क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हस्बैंड से एक सिंपल सा सवाल पूछा और बदले में उन्होंने आप पर चिल्लाना शुरू कर दिया? आप हैरान रह जाती हैं कि मैंने तो बस यही पूछा था कि खाना कब खाओगे। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी? अगर ये कहानी आपकी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि साइकोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मर्दों को इतना गुस्सा आखिर आता क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मर्दों को इतना गुस्सा आता क्यों है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे भी और टॉपिक्स आपके लिए डेली उठाती रहूं। देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरा है, लेकिन साइकोलॉजी में हम कहते हैं गुस्सा कभी भी अकेले नहीं आता। गुस्सा हमेशा एक सेकेंडरी इमोशन होता है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये कि गुस्सा एक मास्क है, एक नकाब है। मर्दों के साथ सोसाइटी ने एक कंडीशनिंग की है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे जब बच्चा होता है एक 7-8 साल का, तो हम उसे यही समझाते हैं, अगर वो उसको गिरता है, चोट लगती है, तो जब वो रोने लगता है तो हम उसको यही समझाते हैं, ओए लड़का होके रो रहा है, लड़के तो कभी रोते ही नहीं है। वही लड़का जब कल को मर्द बनता है तो उसको ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी होती है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। अब तो मैं मर्द बन चुका हूं, अब तो बिल्कुल भी नहीं रो सकता। औरतें अपना दुख रो कर निकाल लेती हैं, लेकिन जब एक आदमी दुखी होता है तो वो रो नहीं पाता, वो गुस्सा करता है। जब वो डरता है वो तब भी गुस्सा करता है। देखिए, इसे अब आप साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। इसे समझने के लिए हम यूज करेंगे द आइसबर्ग थ्योरी। देखिए, ये बर्फ का पहाड़ समंदर में है, जो ऊपर दिख रहा है वो सिर्फ 10% है। वो है उनका गुस्सा, जो आपको दिखता है, जो चीखना चिल्लाना आप सुनती हैं। लेकिन पानी के नीचे वो 90% हिस्सा है जो आपको नहीं दिखता। वही असली वजह है। उस पानी के नीचे अब गुस्सा किसी भी वजह से हो सकता है। ऑफिस का स्ट्रेस, बॉस ने इंसल्ट किया, फाइनेंशियल डर, घर कैसे चलेगा, या गिल्ट भी हो सकती है कि मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। इनसिक्योरिटी हो सकती है कि कहीं मेरी वाइफ मुझे लूजर ना समझे। जब ये सब फीलिंग्स अंदर भर जाती हैं तो वो गुस्से के रूप में बाहर निकलती हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। मैं आपको अपनी किसी बहुत ही क्लोज का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने खुद देखा ये चीज़ कि मेरे एक अंकल नहीं कह सकते हो आप, मेरे बहुत ही क्लोज हैं वो। मीन्स मैंने सुना है कि उन्होंने 15 की एज से घर से बाहर निकल के कमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत गरीबी थी उनके घर में, तो उन्होंने बहुत काम किया, जैसे कोई साबुन बेचना, कोई इमली बेचना, बहुत काम किया। तो आज वो 69 के हैं, लेकिन वो स्टिल तब से लेके आज तक काम ही कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में कि उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई शादी में नहीं जाना, कोई घर के फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कहीं नहीं जाना। बस उन्होंने घर से 15-15, 20-20 दिन दूर रहना। तो अब इस एज में आके उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास अभी तक उतना पैसा नहीं आया जितना आना चाहिए। तो अब वो उनकी हर बात जो है, उनका हर जज्बात जो है गुस्से में ही निकलता है। तो ये एक रियल होता है ऐसा, मैंने भी। अब आपके साथ क्या होता होगा, मान लीजिए आपके हस्बैंड ऑफिस से आए और उनका दिन बहुत ही खराब था ऑफिस में। उन्हें लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। यह है आइसबर्ग का निचला हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। डर है, एक फियर। घर आते ही आपने पूछा, आते वक्त सब्जी क्यों नहीं लाए? अब लॉजिक से देखें तो ये सिंपल सा सवाल था, पर उनके दिमाग ने इसे कैसे सुना। उन्हें लगा आप कह रही हैं तुमसे एक काम नहीं होता, तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए वो चिल्लाए। वो आप पर गुस्सा नहीं है, वो उस फीलिंग ऑफ फेलियर से लड़ रहे हैं। अंदर ही अंदर उनके एक लड़ाई चल रही है।
जो वो बाहर दिखा नहीं पा रहे, शो नहीं कर पा रहे। तो अब करें क्या? ये तो प्रॉब्लम है कि मर्दों को गुस्सा आता है, बहुत सी टेंशन्स होती हैं, उनके अंदर बहुत सी बातें होती हैं, वो रो नहीं पाते, वो अपनी फीलिंग्स जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते, इसलिए वो गुस्से के रूप में निकलती है। लेकिन तो अब आप क्या करें इन चीजों के बारे में? क्या सब कुछ सह ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगली बार जब वो बिना बात के चिल्लाएं तो रिएक्शन मत दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। उस वक्त बहस मत कीजिए। जब गुस्सा शांत हो जाए तब उनके पास बैठिए और पूछिए, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं, ऑफिस में क्या कुछ हुआ है? ठीक है, आपके हस्बैंड हैं, आपको ही संभालना है, आपको ही समझना है। कोई बाहर से आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। और बहस लड़ाई से सिर्फ झगड़ा बढ़ता है, वो नहीं करना। आपको बैठ के सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम को और बढ़ाना नहीं है। ठीक है, जब आप इस तरह से उनसे पूछेंगी तो आप देखेंगी कि वो पिघल जाएंगे, क्योंकि आपने उनके गुस्से टिप ऑफ आइसबर्ग को नहीं बल्कि उनके दर्द बॉटम ऑफ आइसबर्ग को एड्रेस किया है। रिश्ते प्यार से बनते हैं पर निभाए समझदारी से जाते हैं। अगर आपके रिश्ते में ये गुस्सा दूरियां ला रहा है तो अकेले मत झेलिए, बात कीजिए, हस्बैंड से बात कीजिए। अगर नहीं बात बनती तो आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उन सभी सहेलियों के साथ शेयर करें जो इस परेशानी में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह की और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।